हो रहा था। आप बाहर स्टेट चले जाइए, आप बगल चले जाइए बंगाल, बाप बाप कराए दो। अगर होकर एगो नियम के खिलाफ तो कि बिहार के गीदर हतो तभी बिहार में नौकरी हतो और उपारी थे। मैं ए आर बुकारवी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। पिछले दिनों जब हम राजस्थान गए थे एक विशेष रिपोर्टिंग के लिए, तो हमारे झारखंड के ही नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो इस दुनिया से चले गए। बड़ा दुख हुआ सुनकर कि जिनका मोबाइल नंबर 1932, जिनका गाड़ी नंबर 1932, आज हम लोग अगर सड़क पर खुलकर आंदोलन करते थे तो कहीं ना कहीं हमारे इस तरह के स्थानीय नेता विधायक जो भी थे, इन लोगों का बड़ा हाथ रहता था, इन लोगों का बड़ा आशीर्वाद था। क्योंकि इसके पहले भी कई सरकार थी जिसमें हम लोग आंदोलन नहीं कर पाए जानकर भी, या समझ सकते हैं कि हम लोग उस वक्त उतना जागरूक नहीं थे। लेकिन जैसे ही हमारे घर परिवार के लोग विधायक सांसद बने, मुख्यमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगा कि अब हमें अधिकार मिलेगा और हम लोग निरंतर आंदोलन करते रहे। फिलहाल हमारे बीच में मैं दुख जाहिर इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं बड़ा प्रशंसक था, और आज जो शिक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी जो सुधार आई है उसमें जगन्नाथ महतो जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जगन्नाथ महतो कई बार जेल गए 1932 खतियान को आंदोलन को लेकर, और उनका जीते जी ये इच्छा थी कि भाई हमारे झारखंड में 1932 लागू हो जाए। लेकिन किस कारण बस 1932 लागू नहीं हो पा रहा है, कौन रोक रहा है, क्या वजह है, और आज सरकार कहीं ना कहीं 60-40 की नियोजन नीति को अपनाने की बात कर रही है। हमारे साथ करण महतो जी हैं, काफ़ी आंदोलनकारी हैं, हर जगह जाते हैं। झारखंड में करीब करीब इनको लोग जानते हैं, बड़े मुखर, बड़े सटीक तरीके से अपनी बात कम शब्दों में रखते हैं। करण दा, आपका हमारे ग्रामीण टीवी में स्वागत। सबसे पहले दादा तोरो मैंने ग्रामीण टीवी के तोर जितना सब्सक्राइबर हतून और जितना फॉलोअर्स हतून सबके खतियानी जोहार, जय झारखंड जोहार। दादा बात जे अभी 60-40 के चल रहा है दादा, जोन दिन हमीन राज्य के शिक्षा मंत्री और हमीन के गार्जियन और टुंडी के 4 बेर के विधायक, लोकप्रिय विधायक, जब ओकर हम कंधा दली ओ दिनी ओकर नेक्स्ट दिन ओकर अगला दिन एक हम बात कली कि हेमंदा सिर्फ ही घड़ियाली आंसू बहाने से नहीं चलतो, अगर सही में तोरा जगन्नाथ दा के सच्ची श्रद्धांजलि दिए को तो ओकर अधूरा सपना पूरा कर। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लगाओ और झारखंड के यहाँ के 100% स्थानीय नियोजन नीति लगाओ, तो एकदम कांधे करो, जरूरत ना हो तो आराम से ही राज्य में राज कर भी। और जगन्नाथ दा को तो सच्ची श्रद्धांजलि है, तो ये पूरा कैबिनेट से हम मांग कर रही कि रोने से या आके कंधा दे देने से या आप एक खाब दिखा देने से झारखंड के लोग खुश नहीं होंगे। अगर सही में आप चाहते हैं झारखंड हित में कुछ हो तो आप जगन्नाथ दा का भी 12 में भी आइएगा, हम लोग जानते हैं, आके फोटो खिंचाइएगा, लेकिन उनका अधूरा सपना पूरा नहीं कीजिए तब तक हमको लगता है ना ये सरकार सफल हो पाएगा 24 में, ना यहाँ झारखंडी जनता खुश हो पाएगा, ना हमीन तो नौजवान बेरोजगार है ये रहबे कर में। तो हमीन का स्पष्ट मांग है कि जगन्नाथ दा का अधूरा सपना इस सरकार के पूरा करना चाहिए। अरे हटे होकर एकदम मैंने बेहतर की एकदम मैंने पक्का श्रद्धांजलि सरकार के बाटे लेते। आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, रात दिन निरंतर कहीं ना कहीं सरकार के क्रियाकलाप को देखते हैं। आखिर सरकार झारखंडी होने के बाद भी झारखंड के लोगों को अधिकार से वंचित कर रही है, और खतियान का जो आधार पर स्थानीय नीति की बात हो रही है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 32 तो कभी नहीं हो सकती है, मुझे मालूम है, क्योंकि जो लास्ट सर्वे उनके आधार पर स्थानीय नीति होने की बात होनी चाहिए। सरकार को ये स्टेप भी लेना चाहिए, सरकार ने लेने का काम भी किया, लेकिन कहाँ त्रुटि निकल गई। देख दादा, हमार कहना हो कि जिसके हाथ में खतियान वही है झारखंडी पहचान। खतियान करिए, हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हम लोग कटअप डेक 1932 का सपना पाले हैं या बोल रहे हैं, हेमंदा खतियान की करिए, हम लोग को कहीं दिक्कत नहीं है। अब लास्ट सर्वे को अब उसके आधार पर स्थानीय नीति बनाइए ना जी। जिस जिला में जो सर्वे है, जैसे अगर बोकारो आइएगा तो 1809 का सर्वे है, आपको 1809 भी करना होगा। कहीं ना कहीं एक चीज़ स्पष्ट जान लीजिए कि बिहार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति चल रहा है। अभी उसकी कैबिनेट 2 दिन पहले पास हुआ, उन्होंने स्पष्ट निर्णय लिया कि बिहार के गीदर हतो तभी बिहार में नौकरी हतो और वो पारित हो गए। तो झारखंड धर्मशाला नहीं है कि कोई भी ले लो रही ले लो,
ये हेमंत सोरेन का कोई प्रॉपर्टी नहीं है झारखंड। ये झारखंड 3.5 करोड़ झारखंडियों का झारखंड है। आपको वोट दे लियो, तोरा मंत्री बनाए दे लियो, तोरा मुख्यमंत्री बनाए दे लियो, ये ठीक है, ये हम लोग का प्यार है आपके साथ। लेकिन एक तरफा प्यार कब तक चलेगा? करण ना एगो बात आर हमने ठीक है, एक तरफा प्यार कब तक चलेगा, बेवफाई होना है। एक बात और है कि हमने बाहर प्रदेश में खाटी खाटी बूढ़ा जाए मोरी जाए, लेकिन हुआ कोनो लाभ नहीं मिला है। हमारा झारखंड 6 महीना ना आयल बाद ओकर राशन कार्ड बनी गेलो। हमारे झारखंड का आदमी करण दा कोनो जगह में जाके वार्ड मेंबर दिखाई दे बनाई। वार्ड मेंबर छोड़, एगो तो वहाँ जाके कहीं दिखाई दे कि अपन उ जाति आय बनाए ले तो। लेकिन कहीं ना कहीं देख दादा, एक में एकदम हम स्पष्ट कहे हो कि बाहरी के पास पैसा बहुत हो और झारखंड में बेशरम नेता बहुत हो। काहे कि देख ले, जाति आय प्रमाण पत्र तभी बना है जब आपका वार्ड, आपका मुखिया, आपका पार्षद जब तक नहीं साइन करेगा, किसी सीओ की औकात नहीं है कि वो जाति आय बना दे। क्योंकि आज के डेट में सारा ऑनलाइन हो गया है। पहले मुखिया या वार्ड या पार्षद, फिर आपका सीआई कर्मचारी, फिर सीआई, फिर सीओ, तो सब प्रोसेस है। लेकिन कहीं ना कहीं हामिन के यहाँ बेशरम नेता हो, पार्षद जीत गए, सोचो 10 पीढ़ी कमाए ले, फिर जीतबे कि नहीं। और ओकर चलते आज तो देख ले, आज की नहीं बैस गलो बोकारो में। हम पूछना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, दादा तोहू विस्थापित अभी, कि भैया आज जो बोकारो में जमीन दिल है, विस्थापन के लड़ते लड़ते ओखिन के दाढ़ी मोछ पाक गए, लेकिन एगो नौकरी नहीं है, ओकर गीदर सब बेरोजगार भटक रहा है। लेकिन 9.2 मिलियन टन का जो सेल है, ओकर तो कभी भी पढ़ रहे, ओकर में स्पष्ट मैनिफेस्टो में लिखा है कि जब तक चिमनी का धुआं रहेगा तब तक हम विस्थापितों को नौकरी देंगे। लेकिन आज धुआं खाए रही, नौकरी नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचने का जरूरत है। आप बाहर स्टेट चले जाइए, आप बगल चले जाइए बंगाल, बाप बाप कराए दो तू, अगर वो एगो नियम के खिलाफ तो चलने तो चल जो उड़ीसा कर ले नौकरी, तोरा बताए दब तुम। लेकिन अरे वो चीज़ हामिनों का आदमी की बड़ी दिक्कत हो तो, और 4 से सेक्टर 4 है तो बेस पिन्हल तक तो हिंदी बोल रहा तो खोट्ठा नहीं बोल तो। लेकिन आप चले जाए उड़ीसा, बाप बाप कर लीजिए। दादा मैंने हमर कहना हो कि अपन संस्कृति, अपन कल्चर, अपन भाषा, अपन जमीन में हक अधिकार नहीं लड़े पारबे तो बाहर जाके कुछ नहीं कर पारबे। बाहर वह नली साफ करबे, हम तो स्पष्ट गए हो कि जैसे बाहर में जाके कोई काम करो, नली साफ करो, हाजरी खटो, गाँव है तो तखन 100 टका चुलिया रंगाए लो तो आ के हिंदी बोल लग तो मेरे को तेरे को मुंबई वाला। फिर 2 महीना के बाद पैसा खत्म है तो कुलिक पिड़वा बैठ के तोरे का तो खनिया दिया दादा, कोई मेरे को तेरे को नहीं। तो चीज़ों को समझने का जरूरत है। आप अपने हक के लिए लड़िए और आने वाला दिन अगर आप लड़ लेते हैं, आज आपको एक चीज़ हम बता रहे हैं, शक्तिनाथ महतो बोल के गए थे, जो पहला गोली खाया था इस राज पे, पहला गोली जो सीने पे खाया था, पीठ नहीं दिखाया था, इस सिझवा के शक्तिनाथ महतो कि पहला पीढ़ी गोली खा रहे हैं, मरने के पहले बोला था, दूसरा पीढ़ी संघर्ष करेगा। 2003 में खतियान का आंदोलन पूरा राज्य में हुआ था, उसमें से अमित महतो नेता बन के आए, उसमें से बंधु तिर्की विधायक बन के आया, चमरा लिंडा विधायक बन के आया, 4 विधायक बन के आया 1932 के आंदोलन में। 2003 की हम बात कर रहे हैं कि दूसरा पीढ़ी संघर्ष करेगा, पूरा राज्य में संघर्ष हुआ, तीसरा पीढ़ी राज करेगा। वही करण महतो लोग तीसरा पीढ़ी आज 22 में खड़ा है। आने वाला दिन अगर सरकार झारखंड हित में फैसला नहीं कर लो तो एक अपन लोटा कंबल बांध के तय जिप्तून, फिर हामिन अपन स्तर से झारखंडी हित में फैसला करबे, झारखंडी हित में विचार करबे और झारखंड के झारखंडियत के अनुसार चलेबे। ये बात दादा स्पष्ट। झारखंड को झारखंडियत, झारखंडी विचार करेगा, झारखंड को झारखंडी चलाएगा। करण महतो का बड़ा बयान नहीं, निष्पक्ष बयान है जो हर झारखंडियों को स्वीकार करना पड़ेगा आने वाले। और इसी के साथ आप लोग का छोटा भाई जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा। हम लोग बोकारो के एक पार्क में बैठे हुए थे, करण दा से मेरी मुलाकात हो गई और इन्होंने अपनी बात रखी है और इनके बात से आप लोग कितना सहमत हैं, अपना लाइक कमेंट जरूर रखिएगा और हो सके तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। फिलहाल आप लोग का छोटा भाई यार बोकारो लेता है विदा। जय झारखंड, जय झारखंड, जोहार झारखंड। हम जाते तेहटे कबो कि दादा के चैनल के सब्सक्राइब भी कर लिए कहे कि तोहनी खातिर दिन रात मेहनत करके जे भी हम इनके मुद्दा रहे जगवे पहल करो ग्रामीण टीवी, तो हम इन ग्रामीण के फर्ज बना है कि एक चैनल के सब्सक्राइब कर लिया और एक वीडियो के जरूर देखिया। एटे कह के एक बात कह जाबो दादा जात कि भैया अब वो दौर आई गल हो कि स्पष्ट हम तोरा कह दियो कि अब निकले है तो नहीं तो काल हम इनके यहाँ रहक जगह नहीं रहतो। एटे के सबके प्रणाम, जोहार, जय झारखंड। और करण दा 2 वीडियो मैं आप लोग को दिखाऊंगा जो हमारा लोकल न्यूज होने का फ़ायदा क्या है।
क्योंकि 2 वीडियो का हम जो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, कल परसों करेंगे रिकॉर्डिंग। मेरे को फ़ोन किया गया है और उस वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे घर का जो आदमी है उसका चैनल कितना महत्वपूर्ण रखता है, और एक बाहर का जो व्यक्ति है, अन्य प्रदेश का व्यक्ति है, कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व यहाँ नहीं है। बड़ी बड़ी उसकी बात करने से हमारा झारखंड की भलाई नहीं होगी। झारखंड के मुख्य मुद्दा को पकड़ना पड़ेगा। फिलहाल छोटा भाई और करण दा को दीजिए इजाज़त। जय झारखंड।